इसमें दो तरह का होता है, एक होता है तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग स्केलर बोलते हैं, ठीक है। एक होता है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। स्केलर कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड आएगा प्रोडक्ट होने के बाद। इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी आएगा प्लस डायरेक्शन भी आएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हम लोग जैसे कोई वेक्टर ए है, ए वेक्टर डॉट ऐसे लिखते हैं, वेक्टर बी, इसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है स्केलर आता है, ठीक है। अब इसी तरह से वेक्टर ए है, क्रॉस वेक्टर बी है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है, वेक्टर आता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में यही फर्क, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ए डॉट बी करेंगे ना, तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए बी कॉस थीटा। जैसे तुम्हारा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, प्लस 4k। और बी दिया हुआ है तुम्हारा, इसको लिख लो 8k। अब इसका बताओ तो इसके बीच ए और बी लिखा हुआ है, उसके बीच का एंगल क्या होगा, ये तुम्हारा क्या है। मान लो कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट में अगर आई डॉट आई होता है ना, आई डॉट आई हो गया तो तुम्हारा क्या हो गया, आई डॉट आई में तुम्हारा एंगल क्या होता है, आई पे ही आई एंगल है ना, ठीक है। जैसे आई है, फिर यही आई है, दो आई है, तो एंगल तो सेम ही होगा 0 डिग्री, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, ठीक है। कॉस इसमें क्या हो जाएगा, देखो तो आई और आई में इसका एंगल कितना होगा बोलो, 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है, 0 होता है कि 1 होता है, 1 होता है ना। तो आई का मैग्नीट्यूड लेंगे तो आई तो बताए थे कि एक यूनिट वेक्टर है, बोले थे, तो आई यूनिट वेक्टर है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1, कॉस 0 भी 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बोल, ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो इसी तरह से इसको करो तुम, ए डॉट बी करोगे, ए डॉट बी, तो तुम्हारा और अच्छा डॉट जे, देखो आई कैप और जे कैप क्या है तुम्हारा, ये है, तो आई डॉट आई करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, कॉस, दोनों के बीच में कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और कॉस 90 क्या होता है, 0, तो ये 0 हो जाएगा, आई डॉट जे 0 हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो हमेशा याद रखो, देखो अगर तुम एक बार जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, डॉट है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है, 4i
प्लस 6j प्लस 8k। अब देखो आई और एक बार इससे गुना होगा सब में, ठीक है, होगा ना, तो इससे सब में गुना होगा तो 2i डॉट 4i, डायरेक्ट इसको लिखो। अब देखो i से j में होगा तो 0 हो जाएगा, फिर i से k में भी तो 90 डिग्री होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? i से i में होगा तो इससे तो 0 डिग्री आएगा, एंगल है दोनों के बीच का। इससे i और j में होगा तो 90 डिग्री, फिर i से k में होगा तो 90 डिग्री, तो इसको लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ i वाला लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें 3 से यहाँ 3j से 4i में होगा मल्टीप्लाई, तो आई जे डॉट आई क्या हो जाएगा, इसमें भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये भी 0, ठीक है, तो सिर्फ j वाला आएगा 6j। फिर इसमें क्या आ जाएगा, k वाला आएगा सिर्फ 4k इंटू 8k, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा याद रखना सेम, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 8 हो जाएगा, और i डॉट आई क्या हो जाएगा, इसी वजह से ये खत्म हो गया तुम्हारा, हो गया ना खत्म, क्योंकि i डॉट आई हम बता चुके हैं 1 आता है, तो 1 यहाँ लिख दिए, i डॉट आई इससे 2 से 4 में तो 8, फिर i डॉट आई 1, फिर इसी तरह से 3 इंटू 6 18, फिर j डॉट j में भी तो वही बात होगा, तो 18 आ जाएगा सिर्फ। यहाँ से देखो 4 डॉट 8 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और k डॉट के 1 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना आया, यहाँ से तुम्हारा आ गया 20 30 50 58 आया। बोलो यहाँ तक समझ में? अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ये निकल गया, ए डॉट भी निकल गया ना। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालोगे तुम ऐसे निकालोगे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए रूट अंडर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा टोटल 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये क्या आया तुम्हारा, बोलो क्या आया, नाइन आया, रूट 29। इसी तरह से बी बी का निकालोगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो देखो हम एक काम करें, यहाँ पे 2 इसमें दिख रहा है, 2 इसमें दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, तो 2 का स्क्वायर को हम अलग कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर अलग करो तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बचेगा। अब देखो इसका रूट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाहर कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही चीज तो आया है, देखो यही चीज है ना, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 29 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2√29। बोलो सही कर रहे हैं? बोलो किसी को डाउट है जो लिखे हम? अब देखो, अब तुम्हारा ए डॉट बी क्या आया, 58 आया। अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए डॉट बी फिर इसका मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो हमको क्या निकालना था, थीटा ही ना निकालना था इसमें। तो देखना ए डॉट बी क्या है मेरा 58 आया, लिख दिए। इसका कितना आया, √29 आया, ठीक है, इसको भी लिख दिए। इसका कितना आया, 2√29 आया, इसको भी लिख दिए। कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा तुम्हारा, देखो ये क्या हो जाएगा 29 इंटू 2 इज इक्वल, देखो 58, तो इसको गुना करो तो 58 ये भी आएगा, 29 इंटू 2 58, 58 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू 58 बाई 58,
ये 58 को नीचे ले जाओ तो ये क्या देगा 1। 1 कब होता है? cos थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है? cos 0 पे होता है, cos 0 डिग्री पे। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। बोलो थीटा का वैल्यू क्या आया? यहाँ से 0 डिग्री आया। अब देखो तुम लोग क्या किए थे, इसमें ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को तुम लोग ध्यान से देखो, तुम लोग डायरेक्ट कर सकते थे इसको, पता है तुम यहाँ पे हम क्या दिए थे? ए का वैल्यू तुम्हारा क्या था? ए इज इक्वल टू हम क्या लिखे थे? 2i लिखे थे, प्लस 3j लिखे थे, प्लस 4k लिखे थे ना। अब बी का वैल्यू क्या था? 4i प्लस 6j प्लस 8k, यही था ना। अब देखो एक चीज इसमें देखो, तुम लोग क्या देखो, यहाँ पे बी में देखो, 2 को यहाँ से कॉमन करो तो 2i, तो यहाँ 3j प्लस 4k। अब देखो ये चीज और ये चीज मिल रहा है तुम्हारे, ये और ये चीज, ये वैल्यू मिल रहा है, तो तुम्हारा ये सेम आ गया कॉमन निकालने के बाद। वो मालूम है पैरेलल होता है हमेशा। पैरेलल क्यों हो गया? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर वही निकालने के बाद कॉमन, ये भी वही वैल्यू आ गया, जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है वही वैल्यू तो यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब प्लस के साथ आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? तुम्हारा पैरेलल है। वही माइनस के साथ आता तो ये एंटी पैरेलल हो जाता। बोलो ये बात समझ में आया? दिया हुआ है, ये दो वेक्टर दिया हुआ है ना तुम्हारा, a इज इक्वल टू ये दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और b इज इक्वल टू 4i प्लस 6j प्लस 8k। तो इससे कॉमन दो आ सकता है, देखो दो कॉमन आ सकता है, इससे भी इससे भी। तो ये 2i प्लस 3j प्लस 4k आ जाएगा, सेम है, यही वेक्टर आ गया a के बराबर। ये क्या है? b इज इक्वल टू 2 वेक्टर a आ गया, वेक्टर a का दुगुना है ना। तो कोई दिया हुआ था, मान लो ऐसा दिया हुआ था, तो इसमें 2 से गुना कर दे रहा था ये वेक्टर में, तो इसको क्या हो जा रहा था? 8 हो जा रहा था ना, 8 हो जा रहा था इसका मैग्नीट्यूड ना, हो रहा था ना। तो ये क्या है? दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, तो इसी वही बात हो रहा है ना, बी में 2 से मैग्नीट्यूड में गुना है, तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों वेक्टर क्या है तुम्हारा? पैरेलल वेक्टर से, पैरेलल वेक्टर। अगर वही a इज इक्वल टू दिया रहता, a का वैल्यू 4 दिया रहता, अगर -2a कर देते हैं, -2 है तो ये 8 हो जाता, बस माइनस इसका डायरेक्शन चेंज होता है, ये क्या हो जाता है? ये पैरेलल तुम्हारा है, ठीक है ना, ये पैरेलल है। और ये तुम्हारा क्या हो जाता है? एंटी पैरेलल हो जाता। यहाँ पे थीटा डायरेक्ट बोल सकते थे 0 डिग्री, और यहाँ पे थीटा क्या हो जाता है? 180 डिग्री। बोलो समझ में आया? सब छोटा छोटा बात से क्वेश्चन बन जाता है, पता है तुम लोग को। वेक्टर्स p इज इक्वल टू ए आई कैप, ठीक है, प्लस 3k कैप, एंड q इज इक्वल टू ए आई कैप -2j कैप -k कैप आर वैल्यू ऑफ ए। परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या हो गया तुम्हारा? परपेंडिकुलर कहने का मतलब हो गया p वेक्टर कोई है और q वेक्टर है, ये दोनों के बीच में क्या है? 90 डिग्री है एंगल। बस थीटा का वैल्यू दे दिया, तुम्हारा फॉर्मूला है ही है। बनाओ इसको, ए का वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी। तो तुमको फॉर्मूला क्या दिया यहाँ? ए डॉट बी देता, तो यहाँ ए डॉट बी इज इक्वल टू, उसी को लिखो तब ध्यान रहेगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ऐसे ही लिख देते हैं हम, ये समझो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या दिया है, किस फॉर्म में दिया है? पी डॉट क्यू, तो पी डॉट क्यू इज इक्वल टू पी का मैग्नीट्यूड, क्यू का मैग्नीट्यूड, और कॉस क्या तुमको डायरेक्ट मालूम है? 90 cos 90। तो cos 90 क्या हो जाता है? तुम डायरेक्ट लिखो इसको, cos 90 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमको मैग्नीट्यूड निकालने का जरूरत पड़ा ही नहीं,
क्यों? क्योंकि ये पूरे टर्म को जीरो कर गया। अब देखो P डॉट Q निकालने का हमको जरूरत है, तो P से गुना कर दो। I को I के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, ए स्क्वायर, और देखो यहाँ ए है, यहाँ -2 है, तो -2a आ जाएगा। देखो ऐसे ए है 3 है, और यहाँ क्या है, ए है -2 है और -1 है, यही ना है के साथ। अब देखो इसको गुना कर लो, इसको गुना कर लो, और इसको गुना कर लो। इसको गुना करोगे तो ए स्क्वायर, इसको गुना करोगे तो -2 है, और इसको करोगे तो -3। ठीक, अब देखो ए स्क्वायर -3a प्लस ए -3, ऐसा ही ना इसका फैक्टराइज होगा। ठीक है, अब देखो यहां से a कॉमन करो तो a -3, यहां से +1 कॉमन करो तो a -3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से a -3 इंटू क्या हो जाएगा, a +1 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा तुम्हारा, एक बार a -3 को 0 करो और एक बार a +1 को 0 करो, यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू -1। बोलो समझ में आया सबको? a इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 4k, b इज इक्वल टू 4i प्लस 2j -4k are two vectors. The angle between them, between को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, between them, a में तो सही है, d ही होगा, 90 डिग्री आएगा इसका एंगल। ऐसे ही देखो ना, तुम देखो यहाँ पे गुना कर दो, i और i को एक साथ गुना करो, एकदम यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट। जब 90 और 0 दिया रहा है तो 0 के लिए चेक करो, 90 के लिए नहीं बने तब कुछ करो। इसका लिख दो 2 4 4 तो -4। अब इसको गुना करो 8, इसको गुना करो 8 और इसको गुना करो -16। अब जोड़ दो सबको, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, a डॉट बी क्या आ रहा है यहाँ पे, a डॉट बी इज इक्वल टू 0। मतलब हमको आगे करने का कोई जरूरत ही नहीं, मैग्नीट्यूड सब निकालने का। तो a डॉट बी 0 कब होगा, जब 90 डिग्री होगा दोनों के बीच का एंगल। बोलो समझ आया? अब पैरेलल में क्या रहता है, पैरेलल में अगर सब में प्लस रहता है ना तो वहां से कॉमन कर लेते और डायरेक्ट माइनस कॉमन करके निकाल लेते। इसको बनाता भी है बेवकूफ सब, पूरा उसका मैग्नीट्यूड निकालेगा, फिर उसको रखेगा, फिर थीटा का वैल्यू। समझ में, पैरेलल का भी कंसेप्ट तुम लोग को आ जाएगा। क्या है तुम्हारा क्वेश्चन, वेक्टर ए है, वेक्टर ए क्या दिया है तुम्हारा, 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, नहीं 4k नहीं, यहाँ पे कर लो तुम, लेंदी हो जाएगा, -k कर लो, ठीक है, -k करो तो इस प्लस को गायब करना पड़ेगा। और b इज इक्वल टू क्या कर लो, -6j प्लस लेमडा के है, ठीक है, आर पैरेलल टू ईच अदर, देन वैल्यू ऑफ ऐसे भी कर सकते हो। देखो एक याद है तुम लोग को, जैसे तुमको पैरेलल देगा, जैसे उसी क्वेश्चन में हम क्या किए थे, ध्यान आ रहा होगा तुमको, कि तुम्हारा था 2i प्लस 3j प्लस 4k था, डिवाइडेड बाई, यही तरीका से हमेशा बनाना, पैरेलल का क्वेश्चन देगा यही तरीका यूज करना, 4i प्लस 6j प्लस 8k, तो इसका थीटा 0 आया था, याद आ रहा है, √29 आया था, 58 टू द डॉट में आया था। तो इसका देखो
इस दोनों का रेशियो ले लेना। हमेशा ही तुम लोग 10th में पढ़े होगे, मालूम है, A1 बाई क्या होता था, B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू A3 बाई B3। मतलब कि देखो इसका रेशियो 2/4, 2/4, अब देखो 3/6, 4/8, सबका रेशियो सेम आएगा। आता था पैरेलल में, ये कंसेप्ट पढ़े थे ना 10th में, बोलो सब पढ़ा था यहाँ पे कि समान मतलब पैरेलल जो होता है, समानांतर बोलते हैं उसको ना, कि उसका रेशियो सेम होता है दो लाइन का, XYZ में लिखा रहता था तो दोनों को इक्वेट कर देते थे। बोलो तो यहाँ पे देखो अब क्या करना है, 2/, अब इसका देखो, इसका जो है इसका है, इसके रेशियो को डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसका इसको डिवाइड करो, 3 से -6 को कर दिए। अब देखो इसका करो -1 से लेमडा करो। अब देखो इससे भी क्या आ रहा है, -1/2 आ जाएगा। यहां से काटेंगे तो इसको करेंगे तो यहां से भी -1/2, और यहाँ से -1 बाई लेमडा। अब किसी को इक्वल कर दो। अब -1 ऊपर में है, -1 ऊपर में है, इसके नीचे में क्या 2 है, इसके नीचे में लेमडा, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, लेमडा इज इक्वल टू 2 आ गया यहाँ से। बोलो समझ में आ रहा है, तीनों इक्वल होना चाहिए ना, तो -1 है, -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो लेमडा की जगह पे क्या रखेंगे कि सब इक्वल आएगा, 2 रखना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा का वैल्यू निकालो, दोनों परपेंडिकुलर है तो जल्दी लेमडा का वैल्यू निकालो। अगर दोनों परपेंडिकुलर, फर्स्ट वेक्टर दिया है 2 3, सबका हम वैल्यू लिख देते हैं -1, दूसरा दिया है -4, और क्या दिया है तुम्हारा -6 और लेमडा, ठीक है। अब सबका डॉट ले लो, डॉट लो, डॉट में क्या होता है, गुना होता है, तो डॉट ले लो, A डॉट B करो, A डॉट B क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर के लिए, 0 होना चाहिए, डॉट लो, तो यहाँ से -8 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा -18 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस लेमडा आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखो माइनस लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा इज इक्वल टू 8, 18 8 क्या हो जाएगा 26 ना, -26 ही लिखो इधर। अब देखो माइनस लेमडा इज इक्वल टू इसको लिख सकते हो, -26 इधर जाएगा तो +26, अब लेमडा माइनस में है तो लेमडा इज इक्वल टू -26, यही आ जाएगा इसका आंसर। बोलो कोई डाउट है, दिया जाए फोर्स F1 F2 दिया हुआ है, F1 इज इक्वल टू तुम्हारा दिया है 2I + 5K, और F2 तुम्हारा दिया हुआ है 3J + 4K, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ, हम पूछ रहे हैं इसमें द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट निकालो। ए में हम क्या दिए हैं 20, बी में तुम्हारा क्या दिया है 23, और सी में क्या दिए हैं 5√33, और डी इज इक्वल टू 26। जल्दी निकालो, F1 F2 तुम्हारा दिया हुआ है और बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट हम बोले हैं मतलब इसी का नाम है ना डॉट प्रोडक्ट, इसी को तो बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो हमको क्या बोला है, F1 डॉट F2 बस पूछा है ना, F1 डॉट F2 पूछा है, और कुछ पूछा हमसे, कुछ नहीं पूछा। तो F1 तुम्हारा क्या है, देखो 2 है I में, और J में क्या है, यहाँ पे 0 है, J नहीं है कुछ तो 0 है, फिर K में क्या है 5 है, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे जे में है, तो इसका मतलब आई में 0 है, और जे में क्या है 3 है, और के में क्या है 4 है। अब इसको गुना करो, इसको गुना करो, और इसको गुना करो, यहाँ से 0, यहाँ से 0, और यहाँ से क्या 20, तो इसका वैल्यू कितना आया 20 आया ना, ये ऑप्शन हो जाएगा ना। बोलो, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के साथ। देखो स्केलर ही डॉट प्रोडक्ट होता है। देखो यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट में हम इसी से शुरू किए हैं तुम लोग। देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट स्केलर लिखे थे कि नहीं, ध्यान से तुम लोग देखते नहीं, हम शुरुआत इसी से किए थे कि डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे लिख दिए थे डॉट प्रोडक्ट स्केलर, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर। लिखे थे या नहीं, दिया है आई प्लस जे, ठीक है, एंड जे प्लस के, ये दोनों के बीच का तुमको निकालना है। चलो निकाल, ऑप्शन भी दे देते हैं, चलो 30 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 60 डिग्री, और डी में 90 डिग्री। जल्दी बताओ कोई, 2 क्वेश्चन और करना है। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर आई प्लस जे एंड, देखो इसका निकालो। सबसे पहले इसको मान लो क्या, लेट वेक्टर ए, इसमें कुछ नहीं माना है तो हम मान लेते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे, वेक्टर बी को मान लेते हैं हम। अब हमको क्या एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, फिर उसका इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, फिर इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कॉस थीटा, यही तो हमको चाहिए। अब ए डॉट बी हम निकाल सकते हैं, आई का वैल्यू 1, यहाँ भी 1 और 0। अब यहाँ पे देखो 0 1 0 1 0 1 1, ठीक है। अब देखो इससे 0 आया, इससे 1 आया, और इससे 0 आया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया टोटल, ए डॉट बी का 1 आ गया। अब मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड क्या निकालोगे, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आज के वाला तो है नहीं तो 0 को लिखेंगे नहीं, ऐसा ही छोड़ देते हैं। बी में देखो 0 का स्क्वायर आई में, और इसका देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कॉस थीटा। देखो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 √2 गुने √2 कॉस थीटा। अब देखो √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/2, 1/2 कहाँ पे होता है cos 60 पे होता है, cos 60 पे होता है, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बोलो समझ में आया, ये सब क्वेश्चन मालूम पूछने वाला नहीं है तुम लोगों को, लेकिन कंसेप्ट आगे पढ़ोगे ना, जैसे तुम वर्क पावर एनर्जी पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे, वहां पे पूछ भी देता है, नीट में कभी कभी पूछता है, मेंस में नहीं पूछेगा कभी भी। लेकिन वही है कि तुम पढ़ोगे जहाँ पे फोर्स पढ़ोगे, जहाँ पे तुमको वर्क डन निकालना होगा, ये सब में यूज आएगा तुम्हारा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन देखो, 2 वेक्टर्स दिया हुआ है, P इज इक्वल टू तुम्हारा दिया है 2i प्लस बीजे प्लस 2k, और Q इज इक्वल टू दिया है तुम्हारा i प्लस जे प्लस के will be parallel and P and Q will be parallel है। if तुम्हारा ऑप्शन दिया है ए में b इज इक्वल टू 0, बी में दिया है b इज इक्वल टू 1, सी में दिया है b इज इक्वल टू 2, डी में दिया हुआ है b इज इक्वल टू -4। बोलो देखो यहाँ पे क्या बोले थे, पैरेलल का कंडीशन ऐसे भी तुम देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। देखो इसको 2 तरीके से देखो,
इसको हम क्या बोले थे, 2i प्लस बीजे, बीजे प्लस 2k, और एक तुम्हारा दिया हुआ i प्लस जे प्लस के। तुम एक तरीका तो ये ले लो, 2 लिखो, इसके नीचे में रेशियो लो इसका, इसके नीचे में क्या है 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है b है, इसके नीचे में 1 है। फिर यहाँ पे क्या है 2 है, इसके नीचे में क्या है, देखो ये तीनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होना चाहिए, b भी, तब तो इक्वल होगा। तो b का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक और तरीका क्या है, हम क्या बोले थे, कॉमन निकालो, यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो i प्लस जे, ये वाला वैल्यू बचना चाहिए, तो इसका मतलब 2 कॉमन ही निकला होगा तभी तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, 2 रहा होगा ना, तब तो 2 कॉमन निकालेंगे, तब तो ये वैल्यू देगा ये वाला। बोलो, इसी से हमेशा बनाओ, कंफ्यूज नहीं होगा कभी, ज्यादा इक्वेशन बन जाएगा ना, जैसे 2 वेरिएबल में देगा तो इसी से बनेगा, ऐसे बनाओगे तो नहीं बनेगा। 2 वेरिएबल रहेगा तो इसी से बनाना कभी भी, क्योंकि उसमें इक्वेशन आएगा, 2-3 इक्वेशन आएगा, फिर सॉल्व करोगे तब जाके बनेगा, ठीक है। वैसा भी क्वेश्चन एक आध करा देंगे, मेरे डीपीपी में दे देंगे, वो कर